नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिवाली के मौके पर कटिहार में बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 5 से 6 महीने में शिक्षा विभाग में सुधार आपको दिखने लगेगा। रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जाएंगे। बिहार में शिक्षा विभाग की चुनौतियों पर शिक्षा मंत्री से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत गुहा ने। शिक्षकों के लिए दीपावली में क्या तोहफा मिलेगा या बिहार शिक्षा विभाग आगे कैसे अंधेरा दूर करेगा, आइए बात करते हैं। सर, शिक्षा विभाग के लिए कई चुनौती है, दीपावली का दिन है, क्या उम्मीद करें आगे बिहार कैसे चलेगा? देखिए, चुनौतियां स्वीकार करना अदम्य योद्धाओं का कर्तव्य होता है, पुनीत कर्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू बिहार विकास के विश्वकर्मा, शिक्षा के क्षेत्र में कई अभिनव प्रयोग किए। कुछ ऐसे प्रयोग हुआ, पोशाक राशि योजना, साइकिल राशि योजना, प्रोत्साहन राशि योजना देश में नज़ीर बना। कुछ कमियां हैं जिसे दूर करने के प्रयास में हम लोग हैं। उम्मीद है 5-6 महीने के अंदर आप लोग नई व्यवस्था देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। कुछ पेमेंट को लेकर शिक्षकों को अब तक परेशानी है, बरकरार है, पेमेंट क्लियर नहीं हो पा रहा है, कई महीनों रुक जाता है पेमेंट। इसको लेकर 94 अरब 40 लाख रुपया आज से 1.5 महीना पहले विमुक्त हुआ शिक्षकों के लिए, खास करके माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षकों के लिए, जिसमें से 2 महीने की राशि उन लोगों को मिल चुकी है। 1 महीने की राशि भी मिलने ही वाली है, 1-2 दिन के अंदर मिलेगी। तो भाई शासन है, व्यवस्था है, कुछ कमजोरी है, उसको दूर करेंगे। राजनीति कहें या जरूरत कहें, पूरा शिक्षा विभाग एक रोजगार सृजन का बड़ा आगे दिन में क्या देखेंगे? बिहार के जो अभ्यर्थी अब इंतजार कर रहे हैं, उन लोग का इंतजार कब खत्म होगा, कब तक समय सीमा कब तक की? मैंने ये कहा आपको पहले भी, हर समय कहते रहा हूँ इसी बात को। इस लोकप्रिय महागठबंधन सरकार का काम बोलेगा। इस मामले में बहुत कुछ बोल चुके हैं, हम बोल चुके हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, हमारे बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी बाबू इस बात को बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुका हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि लाखों बहालियां हैं और शिक्षा के क्षेत्र में शायद लगभग 1/4 बहाली होगी। तो आप समझिए कि लगभग 20 से 25% जहां शिक्षा क्षेत्र ही देने वाली है बहालियां, तो लाखों बहालियां जहां होनी है तो वहां महीनों लग सकते हैं। गया में महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और रिश्तेदार ने अपने दोस्तों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया है। चारों आरोपियों की हालांकि पुलिस की तरफ से तलाश इस वक्त जारी है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। गया से यह खबर आ रही है, रिश्तेदारों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। तो दोस्तों के साथ मिलकर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया। रिश्तेदार भी इस दुष्कर्म की घटना में शामिल हैं और महिला के साथ इस सामूहिक दुष्कर्म के बाद अब पुलिस की तरफ से इन सभी की तलाश इस वक्त जारी है। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, जहां बहू से अवैध संबंध का विरोध करना सास को भारी पड़ गया, जिसकी कीमत उसे अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी है। जानकारी के अनुसार पत्नी का अवैध संबंध स्थानीय राम बली राय से था, जिसका विरोध पूरा परिवार कर रहा था। युवक की पत्नी ने आरोपी को बुलाया, जिसके बाद आरोपी और उसके बेटे के साथ अन्य गुर्गे की तरफ से जमकर मारपीट की जाती है। महिला के पति का हाथ तोड़ दिया गया, सास की मौत हो जाती है। दरअसल फरदो इलाके में दबंग स्थानीय नेता राम बली राय से उसकी पत्नी अवैध संबंध उसका बताया जा रहा है और इसी को लेकर यह मारपीट की घटना सामने आई। मां की जो हत्या हुई, इस मामले में आपने एफआईआर करवाई है क्या? अभी नहीं कराए हैं, बाकी हम कराने के लिए अभी किए हैं। ये मेरा माँ के कारण है, वो रमबली राय का बेटा, वो मारा, उसको जेंस होकर उसके ऊपर हाथ छोड़ा। कल इलाज इसको कुछ बताया, हमको प्रॉब्लम बताया तो हम हॉस्पिटल में लेके गए थे। वहाँ जाते जाते वहाँ मर गया। बड़ी खबर सिवान से आ रही है, जहां जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। जमीन विवाद में पटीदारों ने तेज धारदार हथियार से पिता और पुत्र पर हमला कर दिया, जिसमें पुत्र की मौत हो गई है। वहीं पिता गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज इस वक्त सिवान सदर अस्पताल में जारी है।
खबर शेखपुरा से, जहां पर पुलिस पर 22 वर्षीय मुकुल राजा नामक एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगा है। पिटाई की वजह से पीड़ित अस्पताल पहुंच चुका है, जहां उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। पुलिस के मुताबिक ये युवक शराब के धंधे में शामिल था, जबकि युवक इससे इनकार कर रहा है। इधर इस पूरे मामले में शेखपुरा के विधायक विजय सम्राट ने गंभीर इसे बताया और सीएम से इसे न्याय दिलाने की मांग की है। ऐसे ऐसे मुझे सूचना मिल रही है जी किसी जबरन किसी घर में जाते हैं और किसी बहाना से उसको जबरन गिरफ्तार करके लाते हैं और पिस्तौल दिखा देते हैं, किसी को शराब दिखा देते हैं। और मुझे यहाँ तक भी सूचना मिली है जी कि एसपी आवास में जो टेक्निकल सेल हैं वहाँ सैकड़ों कार्टून शराब रखे हुए रहते हैं। अभी जो एक राजा नाम का लड़का है उसको मार करके तोड़ दिया गया है, तो इसलिए हम उस पर पूरा संज्ञान लिए हुए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर संज्ञान कहूँगा जी कि लेकर के इसकी जांच करवा लें, और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी मैं चाहूँगा जी कि इस पर संज्ञान लें। शेखपुरा जिले की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जिला प्रशासन ने अब प्रयास शुरू कर दिया है। बंद पड़े पहाड़ के 11 भूभाग को लीज करने के लिए जिला प्रशासन ने एक 3 स्तरीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी के सर्वे रिपोर्ट के बाद लीज की प्रक्रिया का काम शुरू हो जाएगा। पहाड़ में पत्थर का उत्खनन शुरू होने से लगभग 10,000 मजदूरों के परिवार का जीविका इस पत्थर उत्खनन की वजह से चालू होगा। एक 11 ब्लॉक का यहाँ पे सर्वे होना है शेखपुरा जिला में। उसके लिए एक 3 मेंबर का कमेटी बनाया गया है। उसमें एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर रहेंगे, एक माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट के ऑफिसर रहेंगे और एक जिला प्रशासन से मतलब कोई लोग रहेंगे। इनका सर्वे होगा कि अगर उस माइंस का ऑक्शन होता है तो वो ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, या आसपास के लोगों पे या मतलब इन्वायरमेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर उनके तरफ से एनओसी आता है तो जो प्रपोज्ड माइंस है उसके हम लोग ऑक्शन के लिए फिर आगे बढ़ेंगे। शेखपुरा में पहाड़ उद्योग से शेखपुरा जिला की अर्थव्यवस्था काफ़ी निर्भर करता है। इस पहाड़ उद्योग से लगभग 10,000 परिवारों का जो मजदूर क्लास के लोग हैं उसकी जीविका चलती है। लेकिन लगभग 11 जो भूखंड है पहाड़ का वो बंद है। बंद रहने के कारण बेरोजगारी भी है। हम आपको दिखाना चाहते हैं, बड़ा एरिया ये सारा बंद पड़ा है, जबकि इसमें लगभग कई मजदूरों की जीविका चलती थी। 11 खदान बंद है। दूसरी तरफ जिला प्रशासन द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है इस खदान को चालू कराने का। नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए जिला स्तर पर त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया गया है ताकि वो एरिया का चयन कर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जा सके। अगर नीलामी हो जाती 11 खदानों का तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर मजदूरों का रोजगार भी मिलेगा और उसकी जीविका भी उनके परिवारों का चलेगा। लेकिन इंतजार करना होगा अभी, क्योंकि कमेटी का रिपोर्ट अभी जिला प्रशासन को नहीं मिला है। कमेटी को पूरे भौगोलिक स्थिति को देखना होगा। यहाँ कोई आबादी नहीं हो पहाड़ के आसपास, साथ ही कोई पौराणिक या कोई ऐतिहासिक स्थल नहीं हो पहाड़ के पास। अगर वैसे जगह पर रहेगा तो वहाँ नीलामी नहीं होगी, आम जगह पर नीलामी होगी। और नीलामी होने के बाद निश्चित रूप से यहाँ रोजगार का एक बड़ा साधन का सृजन होगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और अब बात दीपों के त्योहार दीपावली की। तो दीपावली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक अमावस्या तिथि में स्थित लग्न में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आज दिवाली के अवसर पर सुबह में स्वतार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बना हुआ है। दिवाली की रात विधि विधान से पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, उनकी कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है और कुबेर स्थित धन प्रदान करते हैं। गणेश जी की कृपा से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आप सभी को न्यूज 18 बिहार झारखंड परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। करगिल में पीएम मोदी ने दीपावली मनाई है। जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली मनाई। जवानों का उन्होंने हौसला बढ़ाया और
साथ ही उन्होंने देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। तो ये तस्वीरें करगिल की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर जवानों के बीच उनकी हौसला अफजाई करते नजर आए। साथ ही जवानों की हौसला अफजाई के साथ देशवासियों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। जो हम आज अभी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री हमेशा से इन 8 सालों में कुछ नहीं बदला, सिर्फ वो जगहें बदल जाती हैं। मनाते वो दिवाली बॉर्डर पर ही है सेना के साथ ही, लेकिन परिवार से दूर उन्होंने जवानों का उसमें एक अहम योगदान है। चूंकि सीमाएं अगर हम कटिहार के बमकाली मंदिर में मां काली के प्राकृतिक रूप का पूजन होता है और इस मंदिर की अनोखी कहानी है, जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। लगभग 200 साल पुराना ये मंदिर है और पीपल के पेड़ को ही मां काली के रूप के तौर पर मानकर लोग उनकी पूजा करते हैं। एक बात इस मंदिर की और बेहद इसे और खास बना देती है, जहां 24 घंटे पूजा अर्चना होती है। इस मंदिर में पूजा के लिए कोई पंडित या पुरोहित नहीं है, आप खुद से ही तन मन से शुद्ध होकर इस मंदिर में कभी भी पूजा अर्चना कर सकते हैं। लोगों की मन पूरी होने की वजह से ये सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे सीमांचल क्षेत्र की बात करें, इसके अलावा पास के तमाम दूसरे राज्यों की भी बात करें जिसमें बंगाल, आसाम और उत्तर प्रदेश भी शामिल है, वहां से भी लोग अपनी मन्नतें पूरी होने पर यहां पर पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर से जुड़े आस्था की अनोखी कहानी मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों की तरफ से बताई जाती है और उन्हीं से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा ने। देश भर में काली पूजा की धूम है और कई राज्य में अलग अलग तरीके से काली पूजा मनाया जाता है, लेकिन हम कटिहार के एक काली पूजन के तरीके को आपको दिखाते हैं, एक विधि विधान को आपको दिखाते हैं जो शायद ही देश के किसी हिस्से में आप देख पाएं। ये माँ के एक मंदिर है और इसमें एक पीपल के पेड़ में माँ के स्वरूप मानकर इसे पूजा जाता है। इसकी एक वजह यह है कि लोग इसके माध्यम से जो ग्रामीण इलाके में प्राकृतिक पूजन है उसका भी कहीं ना कहीं शुरुआत हुआ था और उसी को स्वरूप मानते हुए आज भी कटिहार के इस बमकाली मंदिर में वर्षों से इस तरीके से पूजन हो रहा है। और बड़ी बात यह है, इस पूजन की विधि के लिए यहाँ कोई पंडित या पुरोहित नहीं है। क्या है पूरी कहानी, आइए कमेटी के लोगों से बात करते हैं। संजीव जी, अनोखा कहानी है, क्या है, कितना प्राचीन मंदिर है, क्या कहानी? ये अंग्रेज के ज़माने के पूर्व का मंदिर है। पूर्वजों का मानना है कि यहाँ करीब 150 से भी ज़्यादा वर्ष ऊपर से ये मंदिर है और माँ बमकाली के नाम से ये रजवाड़ा गांव में मंदिर है जो कि काफ़ी प्रख्यात है। और माता का यहाँ कोई रूप नहीं है, ये जो है प्राकृतिक रूप में यहाँ पे पूजा होता है। और माता का यहाँ पे जो है पेड़ पे निवास है। पहले शीरीष का पेड़ था, वह धीरे धीरे सूखते गया और आज के तारीख में जो है पीपल का विशाल पेड़ हो गया है। तो हम लोगों का मानना या गांव वाले का मानना है कि माता जागृत रूप में इसी पेड़ पे निवास करती है, इसलिए इस पेड़ का ही पूजा होता है। मंदिर की खास बात है कि यहाँ पे कोई पंडित पुरोहित नहीं रखा जाता है, 24 घंटा माता का दरबार खुला हुआ है और कभी भी श्रद्धालु भक्तगण जो हैं अपने विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। क्या खास विधि विधान होता है, क्या चीज़ चढ़ाया जाता है? यहाँ पे आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, पेड़ा चढ़ा सकते हैं, यहाँ बलि प्रथा भी है, आप बलि भी चढ़ा सकते हैं, पटाखा बलि चढ़ता है। यहाँ पे लोग ये सीमांचल में तो प्रख्यात हैं ही, साथ साथ यूपी में बंगाल के भी लोग यहाँ आते हैं, जैसे कि हमारे कोई रिलेशन के हैं या कहीं के हैं तो उनको मनोकामना पूर्ण हुआ है तो लोग आते हैं। अच्छा, ये क्या खास कारण है पेड़ पे पूजन को, क्या ग्रामीण क्या मानते हैं? ये मतलब वर्षों से ही यहाँ वृक्ष में ही माँ का स्थान है, कोई आकार नहीं है, निराकार है माँ का रूप। किस चीज़ का वृक्ष है? यहाँ पे अभी पीपल का, पहले शीरीष का वृक्ष हुआ करता था। मनोकामना पूर्ण आप दिल से मांगेंगे 100% आपका मनोकामना पूर्ण करेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो कटिहार बमकाली स्थान है इसकी काफ़ी प्राचीन कहानी है और ये लोगों की मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसीलिए न सिर्फ बिहार से बल्कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम तक से लोग इस मंदिर में आते हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो दिवाली को लेकर जमुई जिले की बाजारों में भी चहल पहल नजर आ रही है। शहर की सभी सड़कें दुकानों से सजी हुई हैं और यहाँ लोग जमकर खरीदारी करते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। दीपावली की रात बही खाता बदलने की भी परंपरा चली आ रही है और कहते हैं कि कारोबारी और दुकानदार इस दिन पुराने बही खाते का लेखा जोखा नए बही खाते पर चढ़ाते हैं, उसे लिखते हैं, जिसके लिए दीपावली के दिन दुकानदार बही खाते की खरीदारी करते दिख रहे हैं। जमुई के बाजार में ऐसे कई दुकान सजे हुए आपको नजर आ जाएंगे जहां लोग बही खाता खरीदते दिख जाएंगे। ऐसे ही एक दुकान का जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। दीपावली को लेकर जमुई जिले के सभी बाजारों में रौनक देखी जा रही है, चहल पहल है, लोग खरीदारी के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं
और ये महाराजगंज शहर का महाराजगंज बाजार है। और देख सकते हैं कि खरीदार जो सुबह से, चूँकि शाम में माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा होनी है, वैसी स्थिति में लोग खरीदारी कर रहे हैं। और एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि एक महाराजगंज इलाके में यहाँ पर खास ये बात है कि आज जो भी दुकानदार होते हैं अपनी बही खाता का आज फिर से एक नया बही खाता खरीद कर उस पर लेखा जोखा रखते हैं। और एक शहर का दुकान है, देख सकते हैं ऐसी कई दुकानें हैं शहर में जो सजी हुई हैं बही खाता से। कहने का मतलब कि आज लोग जो भी व्यवसायी हैं अपने पुराने हिसाब किताब को नए बही खाता पर लिखते हैं और इसी कारण यहाँ पर खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है बही खाता के दुकान पर। हम पूछना चाहेंगे कुछ जो खरीदार हैं, दुकानदार हैं, अच्छा बही खाता के आज खरीदने की परंपरा क्या है? आज सबसे बड़ा लक्ष्मी पूजा दीपावली जो हम हिंदू का बहुत बड़ा पर्व कहलाता है और समृद्धि का पर्व ये लक्ष्मी पूजा कहलाता है। खरीदने से कि हम लोग पूजा पाठ करते हैं लक्ष्मी पूजा। बही खाता खरीदने का कारण ये है कि हम लोग आज ही शुभ दिन खाता बही से खरीद के पूजा करके इस दिन से ही स्टार्ट करते हैं। खाता बही खरीदने के कारण शुभ दिन माना जाता है। आप भी नया बही खाता खरीदे हैं क्या? जी, बही खाता का बहुत महत्व है आज के दिन। इसमें लेखा जोखा लिखाता है गणेश और लक्ष्मी जी का, और उसको रखते हैं हम लोग इसमें अपना। ये साल भर चलता है? जी जी, फिर अगले साल बदल जाएगा? फिर बदल जाएगा। देख सकते हैं कि लोग बही खाता खरीद रहे हैं, वो इसलिए कि आज जो अपने व्यवसाय का कारोबार का आज रात में इस जो पुराना बही खाता है उसमें से सारी चीज़ें इस पर उतार दी जाएगी और फिर एक साल तक इस बही खाता पर मेंटेन करेंगे लोग कि इनका कारोबार कैसा चल रहा है। और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के साथ ही नई बही खाता पर लेखा जोखा और हिसाब किताब होता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और अब बात औरंगाबाद के लड्डू की कर लेते हैं। जी हाँ, ये लड्डू अपने आप में खास है क्योंकि ये गुड़ के लड्डू हैं। मौका दीपावली का हो और औरंगाबाद के अंबा में बनने वाले गुड़ के लड्डू का जिक्र ना हो, शायद दिवाली की मिठास अधूरी रह जाए। जी हाँ, अपने सौंधे स्वाद की वजह से अंबा के लड्डू की न सिर्फ इस जिले में बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों में भी, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़ शामिल है, इसकी खूब डिमांड होती है। पर्व तो पर्व, आम दिनों में भी NH 139 के रास्ते होकर गुजरने वाले अधिकांश लोग यहाँ पर रुकते हैं। गुड़ के लड्डू न सिर्फ अपने खाने के लिए बल्कि नाते रिश्तेदारों के यहाँ बतौर उपहार भेंट करने के लिए भी इसकी खरीदारी की जाती है। तो दीपावली के मौके पर हम और आप अपने अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। इधर पटना की सड़क स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत दिवाली में दीवालों को कैसे सजाया संवारा जा रहा है, वो इन तस्वीरों को देखकर आपको भी अंदाजा हो जाएगा। पटना की कई सड़कों पर कलाकार जो हैं वो खूबसूरत पेंटिंग कर रहे हैं। पटना के सड़कों पर बन रही खूबसूरत मधुबनी पेंटिंग्स का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। दीपावली के मौके पे हर कोई अपने घर की साफ सफाई कर रहा है, लेकिन आपके शहर की भी सफाई हो रही है, इसे खूबसूरत बनाया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त देखिए एक कलाकार हैं जो अपनी नक्काशी से पटना के दीवालों को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके पीछे 2-3 वजह है। एक तो खूबसूरती बढ़ेगी इन दीवालों की, और दूसरी कि जो दीवालों को गंदा कर दिया जाता है आम लोगों की तरफ से, वो गंदा नहीं होगा। और एक कलाकार अपनी पूरी मेहनत और लगन और शिद्दत से ये क्या कर रहे हैं? कौन सा आर्ट बना रहे हैं? ये हम लोग मधुबनी पेंटिंग बना रहे हैं और पूरे पटना को खूबसूरत बना देना है। जी बिल्कुल। हाँ। ये कोई हम म्यूजियम में पहुंचे हुए हैं, लेकिन ये पटना के सड़क की तस्वीर दिखा रहा है। सड़क हमारे ठीक बाईं हो और सड़क के बगल में दीवार जिसमें खूबसूरती, और लगातार कलाकार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और दिवाली के मौके पे भी घर को छोड़कर ये क्या बना रहे हैं? कौन सा आर्ट है ये? मधुबनी पेंटिंग है। अच्छा, पूरे पटना में फाइन आर्ट की तरफ से। और हम लोग डे नाइट 24/7 काम कर रहे हैं हम लोग। और इसको मतलब हम लोग छठ के पहले पूर्ण करना है इसको, और क्वालिटी पूर्ण करना है। तो 24/7 आर्ट, लोग बॉम्बे से भी आए हुए हैं आर्टिस्ट। ये काफी खूबसूरत है। ये क्या है? कौन सा आर्ट है? मधुबनी पेंटिंग है और फाइन आर्ट से मिला हुआ है। और डिफरेंट मैसेजेस हम लोग देंगे पटना को कि जो हमारा अपना कल्चर है, अपना हेरिटेज है, उन सब को हम लोग डिफरेंट छाट घाट पे भी कर रहे हैं। मधुबनी पेंटिंग को पूरे पटना को हम लोग को स्वच्छ बनाने के लिए सारा पेंटिंग जो हमारा हेरिटेज है, कंजर्वेशन है,
उसको भी दिखा रहे हैं। जो हिस्ट्री है वह बिहार की जो हिस्ट्री है, हम लोग जो बुद्ध है सब गंगा जमुना पूरे तहरीर को दिखाने के लिए बिल्कुल। तो ये बेहद काबिल तारीफ बात है। तो जाहिर सी बात है दिवाली के मौके पे पटना के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा भी है स्मार्ट सिटी की तरफ से। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमितराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।